ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में हुई घटना का संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी है। सीएम योगी ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए सख्त तेवर दिखाए हैं। मथुरा की घटना पर सीएम योगी के तेवर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। योगी ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यथाशीघ्र अपराधियों को चिन्हित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, बता दें कि फरसा वाले बाबा की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। साथ साथ में सूचना यह भी मिल रही है कि मथुरा में गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे भी जाम कर दिया है। मथुरा के कोसी कला इलाके में प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या गो तस्करों ने कर दी थी, जिहादियों ने कर दी थी। सूचना मिली कि एक गो तस्कर को लोगों ने पकड़ लिया, बाकी फरार हो गए। लेकिन अभी की सूचना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में संज्ञान लिया है तुरंत। और बता आपको यह दें कि सख्त तेवर दिखाए हैं मुख्यमंत्री ने। बताया जा रहा है कि जिनकी हत्या हुई फरसा वाले बाबा की, वो बाइक से तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी तस्करों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गौरक्षकों ने काफी हंगामा खड़ा किया, दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया, बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। लेकिन यह बड़ी जानकारी मथुरा के कोसी कला में ब्रज क्षेत्र के विख्यात गौरक्षक संत चंद्रशेखर इनकी हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रजत हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के, उनसे बात करेंगे। और रजत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और किस प्रकार की तेजी अब देखी जा रही है ग्राउंड पर? देखिए आशीष, ये जो पूरी घटना हुई है उसके बाद से लगातार सुबह से इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे और उन्होंने अधिकारियों को इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी अपराधी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उन सभी अपराधियों को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरीके की घटना कतई बर्दाश्त उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं की जा सकती है। और अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि सारे बड़े अधिकारी तत्काल मौके पर रहे, मौके पर पहुंचे, शांति व्यवस्था को बना के रखें, जो लोग इस समय आक्रोशित हैं उनको समझाएं, जो रास्ता जाम किया गया है वो रास्ता खुलवाएं, किसी भी प्रकार के बड़े बल प्रयोग को न किया जाए। इस तरीके के तमाम जो डायरेक्शंस हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो भी कर रहा है, गृह विभाग भी कर रहा है और उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति को वहां पर पुलिस ने पकड़ा है, तो उसकी निशानदेही के आधार पर अन्य कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्राइमरी तौर पर अभी पुलिस का यह प्रयास है कि जो रास्ता इस समय वहां पर जाम किया गया है, जो सड़क जाम है, उस रास्ते को पूरी तरीके से खुलवा लिया जाए और गौरक्षकों की आड़ में कोई उपद्रवी तत्व इसमें शामिल ना हो पाए। और जो लोग यहाँ पर पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं या पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, गौरक्षकों के झोले में घुस के ये इस प्रकार की कोशिश की जा रही है, गौरक्षकों को आगे करके भीड़ में पीछे से इस तरीके के पथराव करने की जो कोशिशें की जा रही है, जो उपद्रव फैलाने की कोशिश गौरक्षकों के आड़ में की जा रही है, उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कोई भी गौरक्षक कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है और वहां पर पुलिस के साथ। अच्छा रजत, किस प्रकार से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और तड़के सुबह कितने बजे की वारदात है? देखिए तकरीबन सुबह 3 से 4 बजे के आसपास की घटना है, जहां पर एक तस्करी वाले ट्रक की खबर के आधार पर ही जो फरसा वाले बाबा थे वो उसका पीछा कर रहे थे और उसके बाद जब उस ट्रक को रोका गया था उसी समय एक पीछे से आने वाले ट्रक ने उनको कुचला, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद से ही जब ये खबर सब जगह फैली और लोगों ने वहां पर पहुंचना शुरू किया, जिसके बाद वहां पर आक्रोश भड़कना शुरू हुआ, हल्का पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया, जिसके बाद गुस्सा भड़का और उसके बाद वहां पर सड़क जाम की गई। लेकिन बाद में एक जो कम्युनिकेशन हुआ प्रशासन के बीच में और गौरक्षकों के बीच में, उसके बाद हालात सामान्य हो रहे थे। लेकिन उसी दौरान कुछ उपद्रवी लोगों ने वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव किया और इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि ये जो हाईवे, नेशनल हाईवे, ये काफी बिजी पूरा रास्ता है और वहां पर किलोमीटर लंबा जाम इस पूरे जाम के कारण लगने लगा था, इस पूरे प्रदर्शन के कारण लगने लगा था, जिसको खुलवाने की बात लगातार की जा रही थी। तो उस पूरे जो कम्युनिकेशन हुआ गौरक्षकों के बीच में और प्रशासन के बीच में, उसके बाद वो जाम हटने भी लगा था। लेकिन उसी बीच इस तरीके के पथराव की बात निकल के आई और उसके बाद फिर वहां पर पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन फिलहाल अभी जो सीएम ने निर्देश दिए हैं उसके बाद अब
प्रशासन का पूरा ध्यान इस बात के भी ऊपर है कि इस पूरे नेक्सस में कौन कौन शामिल है, क्योंकि सीएम ने इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए जो गौ तस्करी कर रहा है। ये तस्करी कहां से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, पूरे नेटवर्क को क्रैश करने के डायरेक्शन सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं कि इस प्रकार के पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए और इसमें कौन कौन लोग शामिल है एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उसके ऊपर कठोर कार्रवाई। अच्छा रजत, वारदात के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने सक्रियता दिखाई, तब एक जो आरोपी था वो पकड़ में आया, लेकिन ये जिस प्रकार से वारदात हुई इसको देखकर ऐसा लग रहा है ये सब कुछ सुनियोजित था, ये एकदम से हुई घटना दिखती नहीं है। अब ऐसे में उस दिशा में किस प्रकार से चीजों को देखा जाएगा, क्योंकि गौ तस्करों ने जानबूझकर कुचला फरसावाले बाबा को, ये समझ में आ रहा है इस पूरे मामले को देखकर प्राइमा फेसी। देखिए बिल्कुल प्राइमरी तौर पर इस प्रकार की तस्करी की एक मॉडस ऑपरेंडी होती है। जिस गाड़ी से जानवरों की तस्करी की जाती है उस गाड़ी के आगे एक गाड़ी चलती है जो रास्ते को क्लियर करती हुई चलती है, देखते हुए चलती है कि कहीं पे कोई नाकेबंदी तो नहीं है। उसकी बीच में जो तस्करी वाली गाड़ी होती है वो चलती है और उसके पीछे एक कवर वैन चलती है। ठीक उसी प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी फरसावाले बाबा की मौत में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही ट्रक रोका गया उसके तुरंत बाद पीछे से एक ट्रक आया और उस ट्रक ने उनको कुचल दिया। जो बयान वहां पर एसएसपी मुठा की तरफ से दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि उस ट्रक में, जिस ट्रक से फरसावाले बाबा की मौत हुई, उस ट्रक में तार लदे हुए थे। लेकिन ये एक पूरी सुनियोजित षड्यंत्र, एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि ये एक मॉडस ऑपरेंडी हमेशा से रही है इस प्रकार की तस्करी वाले वाहनों में। तो क्या ये जो ट्रक जिससे ट्रक से कुचले गए हैं फरसावाले बाबा, ये ट्रक उसी साजिश का हिस्सा था, उसी मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा था? यही तमाम सारी चीजों की जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि अगर ये पूरा एक नेटवर्क है तो इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए ताकि दोबारा इस तरीके की कोई घटना इस प्रकार से ना हो। और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जो दूसरे किसी स्टेट में बैठकर भी इस प्रकार के गैंग का ऑपरेशन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश को एक ट्रांजिट रूट की तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको भी खत्म किया जाए। ये तमाम जो डायरेक्शंस है वो अब इस समय दिए गए हैं और उसी के ऊपर फिलहाल प्रशासन काम कर रहा है। अच्छा रजत, इस वक्त हम तस्वीरें दर्शकों की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और बड़ी बात यह है कि ये आगरा हाईवे को पूरी तरीके से जो है वो जाम कर दिया गया है, यातायात ठप नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती भी दिखाई दे रही है। यातायात जो ठप, उससे संबंधित क्या अपडेट्स हैं? क्या अभी भी वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं या छाता पुलिस कामयाब हुई है लोगों को हटाने में? क्या मांग है इन गौरक्षकों की, वो भी बताइए एग्जैक्टली। काफी हद तक जो जाम है उसको अब खाली कराया गया है, क्योंकि सुबह से ये जाम लगा हुआ था, इसलिए बहुत लंबा जाम लग चुका था और अब उसको धीरे धीरे रूट को क्लियर कराया जा रहा है। और जिस दौरान ये पथराव हुआ उस समय काफी हड़बड़ाहट हुई, क्योंकि एक तरफ से पथराव शुरू हुआ था जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे, जिसके बाद लोगों को भीड़ को तितर बितर करने की कोशिशें की गई थी। और ये बात जो वहां पे पुलिस के अधिकारी मौजूद थे उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात का अनाउंसमेंट किया कि गौरक्षकों की आड़ में कुछ उपद्रवी तत्व है जो यहाँ पर घुसे हुए हैं और वही इस तरीके का पथराव करके इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे गौरक्षक संतुष्ट भी थे और इस बात को लेकर तैयार थे कि इस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए। लेकिन उसी बीच जिस प्रकार से पथराव शुरू हुआ उसके बाद पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा और रास्ता खाली करवाने के लिए जो जाम लगाने की कोशिशें बार बार की जा रही थी उसको सही करने के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे होने के कारण जो जाम लग रहा था वो करीब 10 किलोमीटर के आसपास तक पूरा जाम पहुंच गया था और अब उसको धीरे धीरे रूट खुलवाने की जो कोशिशें है वो की जा रही थी। तो काफी हद तक रूट इस समय खुल चुका है, गाड़ियों की पैसेज शुरू हुई है, लेकिन भीड़ अभी भी वहां पर मौजूद है, गौरक्षक अभी भी वहां पर मौजूद है और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो बाकी आरोपी है उन आरोपियों को भी तत्काल पकड़ा जाए और उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए, कठोर एक्शन लिया जाए, पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए, तो उसके बाद से जो लोग हैं वहां पर जो भीड़ थी, गुस्साई भीड़ थी, वो अब थोड़ी सी शांत हुई है, क्योंकि खुद ये योगी आदित्यनाथ से अपेक्षा भी है सभी लोगों की, क्योंकि वो खुद गौभक्त है, गौरक्षक है, तो इसलिए उनसे इस बात की अपेक्षा भी थी कि वो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की बात करेंगे। और जैसे ही ये मैसेज आया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके ऊपर इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के अब निर्देश दिए हैं, तो उसके बाद से अब लोगों का गुस्सा थोड़ा सा शांत भी हुआ है और धीरे धीरे अब भीड़ वहां से हट रही है। अच्छा, ये जो फरसावाले बाबा थे इनके बारे में क्या जानकारियां प्राप्त हुई हैं? किस प्रकार से सक्रिय थे क्षेत्र में? क्या ये हो सकता है इनको जानबूझकर टारगेट करने के लिए इनके ऊपर ये पूरा प्री प्लान था पूरा मामला? एक चीज, दूसरी चीज ये कि जब से मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है, उनकी खबर हमने चलाई दिखाई, उसके बाद में अभी क्या पुलिस को उनकी जो फरार हैं अभी ये हत्यारे, उनकी लोकेशन या नेटवर्क को लेकर कोई ठोस सुराग मिला है या नहीं? क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाए, कब तक इनकी गिरफ्तारी या इनसे जुड़ी इनके एनकाउंटर की खबर सामने आ सकती है?
देखिए, फरसा वाले बाबा बहुत लंबे समय से गौ सेवा में लगे हुए थे। गौ रक्षक के तौर पर उनकी बहुत बड़ी पहचान थी और काफी बड़े स्तर पर वो हमेशा से काम करते रहे हैं। कभी कोई बड़ी पहचान या कोई बड़ी अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए उन्होंने काम नहीं किया। वो हमेशा ग्राउंड पर रहकर काम करते थे और ग्राउंड पर रहकर ही उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी। तो उसके उनको फरसा वाले बाबा के तौर पर जाना जाता था और काफी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, दूसरे राज्यों तक में उनकी पहचान थी कि वो गौ रक्षक है और बड़ी अपनी जान हथेली पर लेकर हमेशा गाय की रक्षा करने की कोशिशें करते हैं। अब जब सीएम योगी ने इस बात के डायरेक्शंस दिए हैं, उसके बाद से ये भी हो रहा है कि अब कौन कौन लोग और शामिल हैं, उन लोगों को भी पकड़ा जाए। तो फिलहाल अभी ये पता नहीं चल पाया है स्पष्ट तौर पर कि बाकी जो 3 आरोपी हैं, क्योंकि 3 आरोपियों की बात और हो रही है कि बाकी जो 3 आरोपी हैं उनको पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है या यह नहीं, क्या उनको ट्रेस किया जा चुका है, इसको लेकर अभी कंफर्म इंफॉर्मेशन आना बाकी है। लेकिन चूंकि माहौल इतना गर्म हो गया था, माहौल इतना टेंस हो गया था, तो इसलिए पुलिस की जो पहली प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी ये थी कि ये माहौल जो गर्म हुआ है उसको शांत किया जाए, रास्ते को खाली कराया जाए ताकि जो लोग आते जाते हैं उस रास्ते पर उनको समस्याएं कम हो और साथ ही साथ जो माहौल खराब करने की कोशिशें हो रही थी, क्योंकि आज ईद का भी दिन है और इसलिए ये माहौल जो खराब करने की कोशिशें हो रही थी वो ना हो, इसलिए इस लिहाज से पुलिस बार बार इस बात की ओर फोकस कर रही थी कि माहौल को शांत किया जाए। जो गुस्सा है भीड़ का वो गुस्सा शांत किया जाए। और जैसे ही मुख्यमंत्री का ये मैसेज क्लियर हुआ कि मुख्यमंत्री ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया है, मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दे दिए हैं, लोगों का गुस्सा शांत भी हुआ है। जहां तक सुनियोजित षड्यंत्र की बात है तो निश्चित तौर पर ये एक प्लान कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि फरसा वाले बाबा जिस तरीके से इस तरीके के ही एक्शन करने में हमेशा से वो प्रसिद्ध रहे हैं कि वो खुद अकेले ही निकल पड़ते थे, खुद 2 साथी के साथ इस तरीके की तस्करी को रोकने के लिए। तो ये प्रॉपर उनकी रेकी हुई हो, उसके बाद इस तरीके से उनकी हत्या की साजिश की गई हो, इसकी संभावना काफी हद तक प्रबल है। और पुलिस इस दिशा में निश्चित तौर पर इस पे काम भी करेगी, क्योंकि ये डायरेक्शंस अब जब ऊपर से मिल गए हैं, सीधे सरकार की तरफ से डायरेक्शन की पूरे नेटवर्क को खत्म करना है, तो निश्चित तौर पर डॉट्स को जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कहां से ट्रांजिट पास बनाया जा रहा है, ट्रेस पास बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो पूरा रूट है उस पूरे रूट में कौन कौन लोग हैं जो बीच बीच में साथ देते हैं, क्योंकि एक पूरी मॉडस ऑपरेंडी रहती है गाड़ियों को पास कराने की, गाड़ियों को ले जाने की, जिस तरीके से जानवर छुपाए जाते हैं। तो ये पूरे नेटवर्क को अब खत्म करने की कोशिशें चालू है। ठीक, रजत, बहुत आभार आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो जो भी अपडेट्स आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हमारे मथुरा के जो संवाददाता हैं मोहन, वो कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ग्राउंड से क्या अपडेट्स हैं। मोहन, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के बाद? क्या तेजी आप देख पा रहे हैं पुलिस की कार्यशैली में, और इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है जाम की, जो गौरक्षकों ने सड़क जाम करके, हाईवे जाम करके विरोध प्रदर्शन किया उसकी? देखिए आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि जो घटना सुबह 4 बजे हुई थी उसको लेकर गौरक्षकों ने अपना वहां प्रदर्शन किया और बाबा की जो बॉडी थी उसको वहां रख के उनकी एक ही मांग थी कि जब बाबा को लगातार धमकियां दी जा रही थी, गौरक्षकों को लगातार धमकियां दी जा रही थी, ऊपर से भी सख्त आदेश थे, बावजूद उसके के निवास के वो एरिए जहां पर थे गौ तस्कर आते थे और गौ तस्करी की जा रही है मथुरा से, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस पर लगाम क्यों नहीं लगाया? इन्हीं मांगों को लेकर वो लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के चलते ही जो है कुछ अराजक तत्वों ने जो है वहां उस पूरे माहौल को गर्म करने की कोशिश की। और इसी बीच गौरक्षकों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि उसमें से कुछ गौ तस्कर ही हो जिन्होंने ये जो है पत्थरबाजी की है और इस पूरे मामले को, जो शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन हमारा चल रहा था, जो हमारी मांग थी, उसको पूरा बिगाड़ने के लिए हो सकता है गौ तस्करों ने कोई पत्थर फेंका हो और इस पूरे प्रकरण में जो है भगदड़ मच रही है। तो फिर पुलिस ने जो है वहां आंसू गैस के गोले छोड़े हो और लाठी चार्ज किए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पूरा षड्यंत्र सामने नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है पूरे मामले का, बावजूद उसके पुलिस फोर्स वहां तैनात है, शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी मांग रख रहे थे और इस बीच अगर कोई पत्थरबाजी अच्छा मोहन, सुबह जो अर्ली मॉर्निंग की ये वारदात बताई जा रही है घटना, उस समय ये फरसा वाले बाबा अकेले बाइक से पीछा कर रहे थे कि साथ में कई और गौरक्षक भी थे? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि क्या इनको पहले भी धमकियां गौ तस्करों की तरफ से मिली हैं? क्या ये टारगेट पर थे? क्या ये सुनियोजित लग रहा है सब कुछ? उससे संबंधित क्या जानकारी है, क्या चर्चा है वहां? बताना चाहूंगा कि जो सूचना मिली थी सुबह वो यही थी कि बाबा जो है सुबह गौ तस्करों के पीछे थे। बाबा ने पुलिस को सूचना दी थी इसकी कि कुछ गौ तस्कर जो है गौ तस्करी के लिए ले जा रहे हैं और वो मेवात वाले हैं। और ये जो धमकी वाली बात है, ये पहले से ही जो है बाबा को धमकी दे चुके थे
ऐसा उन लोगों ने पहले से ही गौ तस्करों ने बताया था कि बाबा को और कुछ चुनिंदा लोग जो गौ तस्करी पे जो विरोध करते थे, गौ रक्षकों के जो है उनको पहले से धमकी दी जा चुकी थी और इसकी पुलिस को जानकारी थी, बावजूद उसके उस पूरे एरिया में नाकाबंदी नहीं की गई थी। वो कोटबन जो बॉर्डर का एरिया पड़ता है कोसी, तो वहां पर बॉर्डर का एरिया होने की वजह से चौकसी भी की जानी चाहिए थी, लेकिन गौ रक्षकों का मानना यह है कि बाबा को धमकी के बावजूद भी वहां पर, और जब ये जो सुबह गौ तस्करी हो रही थी इसकी भी पुलिस को सूचना दी गई थी, गौ तस्करों को भी, गौ रक्षकों को भी सूचना दी गई थी। बाबा साइड से, गाड़ी के साइड से ट्रक का पीछा कर रहे थे अपनी बाइक से, ऐसा बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड आके और बाबा को जो है उन्होंने कुचला है। अच्छा, पुलिस को पहले से गौ तस्करों की गतिविधियों की कोई सूचना नहीं थी क्या? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है, क्योंकि लगातार ये गौ तस्कर यहां पर सक्रिय थे और उसकी सूचना जब गौ रक्षकों को मिल सकती है तो पुलिस को क्यों नहीं? मोहन, लगातार गौ तस्करी बड़े पैमाने पे होती है, पुलिस की कार्रवाई भी होती है, लेकिन विगत दिनों में अगर देखा जाए तो यहाँ एक गौ रक्षक पूर्व में भी मारा जा चुका है। होली से पहले भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक, और उसको लेकर भी काफी गौ रक्षकों में विरोध था। और सेम वही कंडीशन आज फिर सुबह 4 बजे वही कंडीशन हुई है कि एक गौ रक्षक फरसावाड़ा जो मारा गया था, इसकी सूचना पुलिस को पहले से थी कि बाबा को जो है धमकी दी जा रही थी, ऐसा गौ रक्षकों का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है कि अगर पुलिस को इस पूरे प्रकरण की जानकारी के बावजूद भी जो है पुलिस ने इसमें संज्ञान नहीं लिया, अगर समय रहते ये गौ तस्करों को अगर अरेस्ट कर लेती या जो वो धमकी जो लोग दे रहे थे उन पे अगर कोई कड़ी कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं ये घटना आज नहीं होती। ठीक है मोहन, आप नजर बना के रखिएगा, इससे संबंधित जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे।